नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है बीओपी। बीओपी आप समझ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। ये फॉरेन ट्रेड जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में, उसके अंडर आता है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आज हम समझते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया के दूसरे देशों के साथ, अन्य देशों के साथ उनका जो रिकॉर्ड होता है कि कितना सामान बाहर गया और बाहर से कितना सामान इंडिया में आया, तो इस चीज का जो रिकॉर्ड होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड कौन सा है, तो देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात। देखिए, इंपोर्ट, आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात। देखिए, जब हमारे देश में किसी सामान की कमी होती है या वो सामान हमारे देश में नहीं बनता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, और उस सामान की हमारे देश में कमी होती है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो या अन्य चीजें हो, तो हम उस चीज का जो है इंपोर्ट करते हैं। मतलब बाहर के दूसरे देशों से उस सामान को इंडिया में मंगाते हैं, जिससे इंडिया में काम चल सके, ठीक है। और जो सामान हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम दूसरे देशों को उसको निर्यात कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। हर देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप ये रियलिटी जानते हैं कि कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो देश में जितनी चीजों की जरूरत है वो खुद में खुद जो है प्रोडक्शन करे उन चीजों का। इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं होते हर देश के पास। किसी के पास किसी चीज का रिसोर्सेज अवेलेबल है, किसी कंट्री के पास किसी चीज का रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं है कि जो ह्यूमन के लिए, जो लोगों के लिए जरूरत की चीजें हैं, वो सारी जरूरत की चीजें अपने देश में हम बना पाए। तो जो चीज हम बना नहीं पाते या जिसका प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं, वो हम दूसरे देश से खरीद लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट करना। और जो हमारे देश में बहुत ज्यादा हो जाती है और दूसरे देशों में कमी होती है उस चीज की, तो उन देशों को हम, जो हमारे देश में चीज हो रही है, उसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं। तो देखिए, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मतलब सामान बेचते हैं दूसरे देश को, तो उसके बदले में हमारे पास पैसा आता है डॉलर में पैसा आता है। और डॉलर में अगर हमारे देश में पैसा ज्यादा आएगा तो जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। तो फॉरेन रिजर्व बढ़ने से क्या होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज का, जब दूसरे देश से हम सामान मंगाएंगे तो उनका पेमेंट हमें डॉलर में करना होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो फॉरेन रिजर्व है, हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिससे हम इंपोर्ट कर पाएंगे आसानी से। फॉरेन रिजर्व अगर कम हो जाता है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है, तो हम इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, फिर हमें बाहर से खरीदना पड़ता है डॉलर, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो बीओपी आपको समझ में आई। बीओपी क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो इसके अंडर में 3 कैटेगरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें पहली है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे हम बीओटी कहते हैं। दूसरा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। आप जानते हैं इनविजिबल क्या होता है, जो दिखाई ना दे, मतलब सर्विसेज, सेवाएं हम लेते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। इसमें आ जाएगा आपका
जैसे हम बाहर से लोन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन्ड बाय आरबीआई। ध्यान रखना ये आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। और 3 कैटेगरी में ये रिकॉर्ड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा बैलेंस ऑफ इनविजिबल मतलब बैलेंस ऑफ सर्विसेज, कितनी सर्विसेज का आना जाना हो रहा है, और तीसरा है कैपिटल अकाउंट, जैसे कि लोन वगैरह एफडीआई वगैरह इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एफडीआई हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बड़े आसान शब्दों में हमने एक्सप्लेन किया है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक ये ध्यान रखिए आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिकॉर्ड होता है जो आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और ये 3 कैटेगरी में मेंटेन होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स आते हैं मतलब सामान जिसे हम टच कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि बाहर से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, और कॉल सेंटर की जो सुविधाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और कैपिटल अकाउंट में जो लोन वगैरह हम बाहर से लेते हैं जरूरत पड़ने पर, और एफडीआई बाहर से आता है, हमारे यहाँ से लोन दूसरे देश को जाता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। चलिए अब इनको हम एक एक से डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब बीओटी। तो बीओटी जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें गुड्स का रिकॉर्ड होता है, सामान कितना हमने एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो एक और चीज बता दूं, स्वतंत्रता के बाद से ही बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया का नेगेटिव में रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया का नेगेटिव में रहा है, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो बाहर की जो करेंसी है हमारे देश में कम आ पाएगी, और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा बाहर के देशों को डॉलर में, तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व की कमी आ जाएगी। तो जब इंपोर्ट ज्यादा होता है, वो एक साल के अंदर अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हम कम कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव बीओटी, ठीक है। तो आजादी के बाद से ही जो है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में ही चल रहा है, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करते आ रहे हैं चीज सामान का, एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, बैलेंस ऑफ इनविजिबल मतलब सर्विसेज, सेम चीज है, उसमें हमने सामान की बात की, इसमें हम सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर की आयात निर्यात, बैंकिंग सुविधाओं का आयात निर्यात, इंश्योरेंस का आयात निर्यात, बीमा का, ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल्स, बाहर घूमने जाते हैं ना, तो इंडिया से बाहर घूमने ज़्यादा जाते हैं और बाहर के लोग इंडिया में कम आते हैं, तो ये तो दिक्कत हो गई, इंडिया में भी उतने आने चाहिए जिससे बैलेंस बना रहे। ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, सर्विसेज, टूरिज्म हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। और जो रेमिटेंसेज है, बाहर इंडिया के लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं और वो इंडिया में तनख्वाह भेजते हैं, तो वो भी सर्विसेज हो गई, ठीक है। आया समझ में? तो ये तो पॉजिटिव रहा है, सर्विसेज का हमारा जो है बैलेंस ऑफ इनविजिबल पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है, ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव रहा है शुरू से, ठीक है। तो ये दूसरी कैटेगरी समझ में आई आपको। तीसरी कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसे कि हमने बात की, इसमें लोन आ जाएंगे और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो बाहर से पैसा उधार लेते हैं, और एफडीआई जो विदेश से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ बात आ जाती है कि इंडिया के लोग दूसरे देशों में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरे देशों के इंडिया में कितना करते हैं, उनका अंतर। अगर बाहर के लोग इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया के कम कर रहे हैं, तो ये अंतर आ जाएगा, ये कैटेगरी में आएगा कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है 3 कैटेगरी में होगा,
बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और बैलेंस ऑफ कैपिटल में, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसमें जो है पहली चीज आ जाएगी एक्सटर्नल असिस्टेंट। एक्सटर्नल असिस्टेंट मतलब बाहर से मदद लेना पैसे की। दूसरा आ जाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाहर से उधार लेना। तीसरा आ जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीआई और एफआईआई हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख लीजिए वीडियो। तीसरी कैटेगरी है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल, ये चीज़ें आ जाएंगी हमारी थर्ड कैटेगरी में बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर कहना चाहूँगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हमारा वीडियो है उसे आप देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।